चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, कोविड का दौर चला, कोविड को हम सब लोगों ने देखा, लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे कोविड के रेपरकशन आने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो कोविड का एक प्रॉब्लम अब सबसे बड़ा सामने निकल के आ रहा है, वो आ रहा है लोगों की जॉब्स। हाँ दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, ट्रेवलिंग सेक्टर हो, प्रिंटिंग सेक्टर हो, इसके अलावा बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों की जॉब्स जा रही हैं और सैलरीज कट हो रही हैं। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से इसी बारे में बात करी थी। मेरे पास हमारे कई रिलेटिव्स हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं, उन लोगों से बात होती है तो पता लगता है कि नहीं यार, मेरी भी जॉब नहीं है, पिछले महीने तक तो सैलरीज आई हैं, अब इस महीने वो भी सैलरी नहीं आ रही है। तो लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कभी कोई स्किल्ड काम नहीं किया। अगर हम अपने आप को स्किल्ड नहीं करते हैं किसी भी जॉब में, तो शायद ये तलवार आज कोविड की है तो कल किसी और चीज की हो सकती है, वो हमारे ऊपर लटकी रहेगी। हाँ दोस्तों, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हम किताबों में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, हमको ये भी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल की किताबें पढ़ रहे हैं या हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर हमको ये भी पता है कि ये तार ग्रीन वाली अर्थ की है, रेड है, ब्लैक है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हमको प्लग कैसे लगाना है, तो शायद मेरे हिसाब से वो पढ़ाई आपकी कोई काम की नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई करें जिसके अंदर आप प्रॉपरली स्किल्ड हो पाए। तो ऐसी कोर्सेज की तरफ जरूर जाएं जो आपको स्किल्ड करने का उद्देश्य पूरा करते हैं। मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल्ड इंडिया की शुरुआत करी थी आज से 5 साल पहले। इस बार 5th एनिवर्सरी स्किल्ड इंडिया की मना रहे हैं हम लोग। और आप यकीन माने कि स्किल्ड होना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप स्किल्ड हो सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारे स्किल्ड इंडिया की तरफ हैं। और स्किल्ड इंडिया के अंदर आज हम एक ऐसे ही कोर्स की और भी बात करने जा रहे हैं जो स्किल्ड इंडिया के अंदर भी कवर है, जिसका नाम है इक्विटी डीलर कोर्स। इक्विटी डीलर कोर्स एक स्किल्ड कोर्स है। मैं आपको इक्विटी डीलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इक्विटी डीलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में, और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा ब्रोकिंग के अंदर इसका एक अलग महत्व है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब आप ऑर्डर्स प्लेस कराते हो, जब आपको कोई स्टॉक सेल करना है, अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है, तो आप जिसको कॉल करते हो वो इक्विटी डीलर्स। और ऐसे लोग जो हैं वो टर्मिनल्स के आगे बैठते हैं और क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर, क्लाइंट के बिहाफ पर वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो डायरेक्ट टच में होते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के साथ। तो इक्विटी डीलर्स का काम होता है कि वो क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को सही सलाह दें और उनको मार्केट के बारे में सही जानकारी दें। सेबी ये कहता है कि जितना भी हिंदुस्तान का जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो उसका क्लाइंट है। और सेबी और एनएसई अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने के लिए ये बाध्य होते हैं और वो बाध्य करते हैं ब्रोकर्स को और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को कि जो भी इक्विटी डीलर वो रख रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो। और उनका जो एग्जाम है वो एनएसई कंडक्ट कराती है। और आपको इक्विटी डीलर बनने के लिए ये सर्टिफिकेशंस एनएसई के द्वारा जो मिलते हैं ये मैंडेटरी होते हैं। तो इक्विटी डीलर के अंदर बेसिकली 2 मेजर सर्टिफिकेशंस होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। ये दोनों सर्टिफिकेशंस आप अच्छे से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है
और आप एक स्किल्ड पोस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, आईएफएमसी ने भी अपना इक्विटी डीलर कोर्स जो हमारा स्किल्ड इंडिया का जो 5th एनिवर्सरी है, इसके लिए आईएफएमसी ने इस कोर्स को रेडी कर दिया है और आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं और इसका प्राइस भी जो है वो 5400 है। आप इसको ऑनलाइन ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप इक्विटी डीलर कोर्स को, जिसके अंदर 2 कोर्सेज हैं, कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, आप इन दोनों को कॉम्बो में ले सकते हैं, जिसका एक्चुअल प्राइस 6250 था, लेकिन अब उसको आईएफएमसी ने स्किल्ड इंडिया की जो 5th एनिवर्सरी है उसके लिए इसका प्राइस 5400 किया है। तो वो सभी लोग जो इक्विटी डीलर बनना चाहते हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो इस कोर्स को करके आप एनएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप चाहे किसी भी लोकेलिटी में हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं, वहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्विक जॉब कोर्स है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जॉब करें, तो आप अगर ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी आप ये दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। एटलीस्ट आपको मिनिमम इसमें 12th होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप परसुइंग ग्रेजुएट हैं तो आप इन दोनों एग्जाम्स को दे सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको एनएससी की साइट पे भी मिल जाएंगी, आईएफएमसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल में चीज पूछनी है तो जो हमारे नंबर्स हैं आप उनके ऊपर भी कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो इक्विटी डीलर स्किल्ड कोर्स के बाद अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, तैयारी अगले सप्ताह पे, और बात करते हैं कि क्या कुछ रहेगा मार्केट अगले सप्ताह। दोस्तों, मार्केट निफ्टी फ्राइडे को निफ्टी बंद हुआ 11,214, 11,214, करीब 160 पॉइंट ऊपर। पूरे वीक में 160 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ 3094 पे, करीब 90 पॉइंट ऊपर। और लास्ट वीक की जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो थी हमारी शॉर्ट टर्म, हम लोग डेली के ऊपर सेल में थे। पोजिशनल जो वीकली चार्ट्स हैं उनके ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल यानी कि मंथली चार्ट्स के ऊपर हम लोग बेरिश थे। तो चलिए सीधा चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट में किस तरह की मूवमेंट रही। लेकिन उससे पहले हम कुछ न्यूज के ऊपर निगाह डालते हैं। जो लास्ट वीक कुछ न्यूज हमारे सामने आई, तो लास्ट वीक क्या कुछ न्यूज और सेंटिमेंट्स रहे मार्केट के, पहले हम उसको देखते हैं। कोरोना का जो नंबर्स हैं वो डोमेस्टिकली इंडिया हो या ग्लोबली हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इकोनॉमी का जो स्लो डाउन का एक डर है वो इंडिया और ग्लोबल, ये दोनों जगह बना हुआ है। इंडिया के अंदर केवल एक जो पॉजिटिव फैक्टर प्रिवेलिंग जो सेंटिमेंट्स हैं उसके अंदर जो चला आ रहा है वो यही कि भाई जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं उनको शायद कुछ फायदा मिलेगा। यूएस और चाइना और इंडिया और चाइना का जो एक टकराव है उससे कुछ फायदा हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन ये लगातार चला आ रहा है, लेकिन अभी उसके ऊपर क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये दवा, ये वैक्सीन कब आएगी। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स फ्रॉम टेक, जो टेक की कंपनीज हैं, आईटी की जो कंपनीज हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग आ रही है, चाहे वो ग्लोबली हो और चाहे वो डोमेस्टिक हमारे जो इंडियन कंपनीज, आईटी कंपनीज आ रही है, उनके भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा होप्स ऑफ यूएस फिस्कल स्टिमुलस, वॉशिंगटन स्टिमुलस दे सकता है और उसी के होप्स पे मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अभी जो हमारी आरबीआई की जो पॉलिसी आई है उसके अंदर कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो कोई इसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर डोमेस्टिकली हमको देखने को नहीं मिला। रेजिंग केसेस इन इंडिया, इंडिया में जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, कोई कम नहीं है। इंडिया चाइना की टेंशन में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा यूएस और चाइना का जो टेंशंस हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी यूएस ने टिकटॉक और वीचैट को भी अपने यहां पर बैन कर दिया है।
तो इसके अलावा जो यूएस की जीडीपी आई थी लास्ट वीक, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि बड़े मिले जुले ट्रेंड आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, बुलिश हो, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बेरिश हो। तो ओवरऑल मार्केट साइड वाइज ही परफॉर्म करा है। चलिए चार्ट्स के ऊपर चल के देखते हैं मार्केट को। तो दोस्तों ये डेली चार्ट्स मैंने लगा दिए हैं, जिसके ऊपर मैंने लेवल्स मार्क किए हैं। हमारा वीकली सपोर्ट था करीब 11,000 का, और हमारा जो डेली रेजिस्टेंस था वो था 11,140 का। मंथली रेजिस्टेंस 11,387 का पुराना रेजिस्टेंस चला आ रहा है। ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। आप देखें करीब 11,057 पर हमारा मंडे को मार्केट खुला, और 11,001 का जो वीकली सपोर्ट था उसको भी तोड़ के बंद हुआ। लेकिन अगले दिन फिर से 11,001 के पास ही मार्केट खुला, और अगले दिन 11,001 के ऊपर फिर बंद हो गया। उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट ने फिर से जो हमारा अगला रेजिस्टेंस था 11,140 उसके ऊपर खुला, और फिर से उसके नीचे बंद हुआ, और अल्टीमेटली थर्सडे और फ्राइडे को 11,140 के लेवल्स भी काट के मार्केट बंद हो गया। तो ओवरऑल जो हमारा रेंज है उसी के अंदर मार्केट घूमा, पहले नीचे और फिर ऊपर। अल्टीमेटली एक रेंज बाउंड मार्केट में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूअस फॉल में हो या कंटिन्यूअस राइजिंग ट्रेंड में हो। तो एक साइड वाइज मूवमेंट के साथ मार्केट चला है। ओवरऑल बंद होते हुए मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न दिया है। देखना यह होगा क्या अगले हफ्ते भी ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बाद चल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फोर्थ कमिंग इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते होने वाले हैं, और उसके बाद चलेंगे निफ्टी के लेवल्स और उसके बाद कंक्लूजन। तो फोर्थ कमिंग इवेंट्स में अगर मैं यूएस की बात करूं तो मंडे को जॉब ओपनिंग नंबर्स हैं, ट्यूसडे को पीपीआई नंबर्स हैं, वेडनेसडे को कोर सीपीआई नंबर्स हैं यूएस के। इसके अलावा थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये यूएस का डाटा है, और थर्सडे को हमारा एक चाइना का इंपॉर्टेंट डाटा है, आईआईपी नंबर्स इन चाइना। तो ये हमारे ग्लोबल इवेंट्स हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में ट्यूसडे को आईआईपी नंबर्स हैं और वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स हैं। तो अगर मैं इवेंट और डाटा के लिहाज से देखूं तो अगला वीक एक इंपॉर्टेंट वीक है, जिसके अंदर काफी मेजर इवेंट्स और डाटा हैं जो मार्केट को इफेक्ट डाल सकते हैं, मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इन इवेंट्स के ऊपर हमको ध्यान रखना है अगले वीक के लिए। और चलते हैं अब सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। तो चलिए निफ्टी के लेवल नोट करते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से। निफ्टी डेली के ऊपर बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 11,186, 11,186 का सपोर्ट है डेली सपोर्ट। वीकली भी मार्केट बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 11,057, 11,057। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए दो मेजर सपोर्ट हैं, 11,186 एंड 11,057। मंथली हमारे पास डाउनवर्ड है और इसका रेजिस्टेंस है 11,387। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं, आप लोग नोट करें। और अब हम देखते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स डेली अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 21,620, 21,620 का निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली सपोर्ट है। वीकली जो है वो डाउनवर्ड है और इसका रेजिस्टेंस है 22,664। तो डेली अप और वीकली डाउन, मंथली अप है और जिसका सपोर्ट है 21,354। आपने देखा कि मार्केट चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मंथली, वीकली और डेली ये कोई भी जो ट्रेंड्स हैं वो अभी मैच नहीं कर रहे हैं, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि मार्केट साइडवाइज मूवमेंट की तरफ ही है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कंक्लूजन रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए।
तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, जिसका सपोर्ट हमको पहला सपोर्ट दिख रहा है 11,052। ये 11,052 है। इंट्राडे स्क्रीनर शायद 11,057 दिखा रहा है, तो आप इसको 57 भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया ये 2-4 पॉइंट का फर्क होता है, क्योंकि investing.com और ट्रेडिंग व्यू दोनों के अलग अलग कई बार जो चार्ट्स के ऊपर नंबर आते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। खैर, वीकली जो सपोर्ट है वो है 11,057 निफ्टी का। अगर डेली सपोर्ट देखें तो 11,186, 11,186 ये दूसरा सपोर्ट है, और मार्केट हमारा बंद हुआ है 11,214, 11,214। अब 11,214 के नीचे दो हमारे मेजर सपोर्ट हैं, एक डेली सपोर्ट 11,186 और एक वीकली सपोर्ट 11,052। तो मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो दोनों बुलिश हैं, और जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है, जो पिछले 3 से 4 महीने का ट्रेंड है। यानी कि जब मार्च में मार्केट एक फॉल आया था कोरोना का, तो ये रेजिस्टेंस 11,387 ये जब का बना हुआ है, और पिछले 3 महीनों में मार्केट ने करीब 3,500-4 हजार पॉइंट बढ़ के हम लोग इस लेवल्स तक पहुंचे हैं। देखना यह होगा कि क्या हम 11,387 को क्रॉस कर पाते हैं, और अगर हम 11,387 को क्रॉस कर पाते हैं कंफर्टेबली, तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि मार्केट के अंदर हमको एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। और मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही रहती है, क्योंकि अगर मार्केट को आपने जान लिया, मार्केट को की दिशा को एक नॉर्मल आदमी, कोई भी अगर कॉमन आदमी ने पढ़ लिया, तो शायद फिर वो मार्केट नहीं रहेगी। तो मार्केट को गहराई से पढ़ने के लिए, मार्केट के वो पेजेस पढ़ने के लिए जो लिखे नहीं है, उसके लिए आपको खास तरह से स्किल्ड होना पड़ेगा। और शायद ये तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हम आपको उसी स्किल्ड को पाने के लिए हमारी कोशिश रहती है। तो नटशेल में ओवरऑल मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपवर्ड है। अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो आप एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि 11,187 और 11,052 के मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, इनके नीचे मार्केट अगर आए तो आप ज्यादा उस ट्रेड के अंदर ना बने और उनको इन लेवल्स को सपोर्ट की तरह लें, और इसके नीचे आप अपने बुलिश ट्रेड्स ना रखें। और अगर आप सेलिंग करके चल रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप सेलिंग करके चल रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर है। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो भी आपको इन लेवल्स के नीचे ही करनी है, और अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन लेवल्स को खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी हम नीचे के लेवल से काफी ऊपर तक बढ़ के आए हैं। तो एक मेजर करेक्शंस भी बन सकती है, और ऐसे मेजर करेक्शन में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉसेस बहुत इंटैक्ट रखें, और बाजार के साथ डिसिप्लिन में रहें, बाजार से जिद ना करें, बाजार के साथ चलने की कोशिश करें, बाजार को बहुत ज्यादा आगे प्रेडिक्ट ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स। ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।